ईवीएम को लेकर के महमूद पराचा एक बहुत लंबी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, और अभी जो है वो ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी प्रोटेस्ट हुआ, और उस प्रोटेस्ट को भी जो है वो हम लोगों ने कवर किया, काफी लाखों लोगों ने उसको देखा भी। और एक बड़ा ऐलान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद पराचा और उनके साथी करने वाले हैं। प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और 4 मार्च को, माफ कीजिए 24 मार्च को जो है, 24 मार्च को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल यानी कल जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 24 मार्च को। तो प्राचा साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होने वाला है, क्या आपका जो है वो, अब इतने दिनों से तो आप लड़ाई लड़ ही रहे हैं, इसमें क्या नई चीज जो है वो आप कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वो प्रेस क्लब में कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ बड़ा ऐलान है, क्या तैयारी है आपकी? इसमें सिटीजन कमीशन फॉर ऑन इलेक्शंस के लोग आ रहे हैं, मैं तो हुई, डॉक्टर रितु रहेंगी और मौलाना तौकीर रजा भी आ रहे हैं। तो अच्छा। एक हम, क्योंकि हार नहीं मानेंगे ना हम, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इन प्रिंसिपल तो हमारे आंदोलन के साथ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ के आंदोलन के साथ जुड़ चुकी है, लेकिन जिस ताकत लगा के उन्हें सड़कों पे आना चाहिए था उस ताकत से नहीं आ पा रहे। तो अब हम ऐसे हालात में क्या करें, वही हम एक ऐसा रास्ता जनता को दिखाना चाहते हैं कि ईवीएम के द्वारा इलेक्शन को हम गैर कानूनी कर सकें, ताकि देश की जनता का जो उम्मीद ना टूटे, उसका रास्ता हम कल निकाल के जनता के सामने रखेंगे। इसीलिए हम कल 12 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, जिसमें हम मोदी जी की ये गलतफहमी भी दूर करना चाहते हैं कि वो इस वक्त अपने डंडे के जोर पे मुद्दे भटका के, ये सब के सब मुद्दे भटकाने का काम नहीं आएगा। ईवीएम से चुनाव किसी काम नहीं आएंगे आपके, इसके रास्ते को हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि कल हम ऐलान करेंगे उस रास्ते का, क्योंकि हम लोग भी थोड़े इस वक्त परेशान हैं, और उसकी वजह सिर्फ एक है। देखिए, जनता पूरी, आप कहीं चले जाएं, जनता सबसे अहम मुद्दा, और वो सही है, जनता 100% सबसे बड़ा अहम मुद्दा ईवीएम के मुद्दे को मान रहा है। जैसे ईवीएम हटेगी मोदी जी अपने आप हट जाएंगे, ये सब जान रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज न जाने किस वजह से ईवीएम के लिए उतना मजबूत संघर्ष आज भी नहीं कर पा रही है। तो उसी का इलाज करने के लिए हम कल इस काम को कर रहे हैं, ताकि मोदी जी की ये गलतफहमी भी कम हो जाए कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को इतना ज्यादा उलझा के रखें। कांग्रेस पार्टी का वो बंद करा दिया, अकाउंट सीज करा दिया, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेज दिया, उनके एमएलए के ऊपर दिन भर दबाव बन रहा है, लालच दिए जा रहे हैं कि टूट जाओ। ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं, हेमंत सोरेन जी के ऊपर प्रहार हो रहे हैं, उनके एमएलए को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल का एग्जाम्पल तो आपके सामने है, उससे पहले तमाम एग्जाम्पल आपके सामने हैं, कर्नाटक के, महाराष्ट्र के, सब जगह के एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल आपके सामने है। तो उसके लिए कल एक बड़ा ऐलान करके हम लोग दिखा रहे हैं मोदी जी को कि आप जीतोगे नहीं, ईवीएम का जो सपना है ना, भूल जाओ, आपकी कोई ईवीएम काम नहीं है। उसका एक मॉडल स्वरूप हम जनता के सामने कल रखेंगे 12 बजे प्रेस क्लब में। तो ज्यादा से ज्यादा प्रेस के साथियों से कहेंगे इसको कवर करें, और आप भी कवर करें प्लीज। हमारी तरफ से आएंगे, वहां पे रिपोर्टर हमारी तरफ से रहेंगे, लेकिन मैं ये चीज आपसे समझना चाह रहा हूं। अब देखिए, दिन नहीं है, अब तो आप मान करके चलिए कि 24 तारीख, आज 23 तारीख है, कल 24 तारीख हो जाएगी, 19 तारीख को पहली वोटिंग है। तो आखिरी में अगर कोई बीच का भी, अगर चुनाव आयोग आपको बुलाता है या कहीं से कोई जो है वो आखिरी में कोई अच्छी खबर आती है, तो क्या पर्ची के मिलान पर जो है वो बात बन सकती है कि पर्ची का मिलान को लेकर भी जो मुहिम है कि पर्ची जो है वो दे दी जाए, जो वीवीपैट की पर्ची निकलेगी उस वीवीपैट की पर्ची को वोटर के हाथ में दे दिया जाए, और वो एक अलग बॉक्स में डाल दिया जाए, और बाद में उन पर्चियों का सारों का मिलान हो जाए, और उसके बाद में ईवीएम में जो वोट है उनका भी मिलान हो जाए, और अगर ईवीएम के वोट ज्यादा है या कम है, पर्चियां अगर जो है, तो पर्चियों को आखिरी सत्य मान लिया जाए। तो क्या इस पर जो है वो सहमति हो सकती है, इस पर बात बन सकती है? ये सवाल आप कल पूछते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन मैं आज भी बता देता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट की सारी जजमेंट्स हैं, वो ये कहती हैं वोटर वेरीफाइड। वोटर वेरिफिकेशन कैसे होती है, पेपर ऑडिट ट्रेल कैसे होती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के खिलाफ है ईवीएम से चुनाव कराना। वीवीपैट का जो कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है ना,
वो इसलिए किया है कि ये वोटर्स वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल हो जाएगी तभी अप्रूव्ड है। जिस तरीके से ये वीवीपैट यूज हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है सीधा। और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है ना वो उसके हिसाब से भी सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से ही चुनाव हो सकते हैं। वीवीपैट जो है ना सिर्फ पेपर बैलेट से ही हो सकता है। जो व्यवस्था आज बनी हुई है ना यही तो हमने करके दिखाया था, जिसको चुनाव आयोग हमारे लिए शेरो शायरी पढ़ रहे हैं 6 मिनट की, वही तो हमने करके दिखाया था। वीवीपैट है, ये फ्रॉड है, इस्तेमाल हो रहा है वो फ्रॉड है, वो वीवीपैट है ही नहीं, वोटर वेरीफाई कर ही नहीं पाता। ये काले घनेरे शीशे के पीछे से कुछ वेरिफिकेशन नहीं होती। और चुनाव आयोग उसकी क्या सफाई दे रहा है कि हम इसलिए ये कह रहे हैं कि काला शीशा इसलिए लगाया कहीं दूसरे का वोट ना देख ले कोई, लेकिन जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये बताते हैं उसमें तो वोट कट के नीचे गिर जाएगा ना, तो किसी और का वोट देखेगा कैसे? वो तब देखेगा जब जो हम फॉर्मूला बता रहे हैं कि वो चिपकी रहती है पर्ची एक दूसरे से, छोटे से बॉन्ड से, जो हमने अपना फॉर्मूला दिखाया है, जो पटेल साहब ने फॉर्मूला दिखाया, हम लोगों जो सब जगह दिखा रहे हैं, वो खुद चुनाव अपने अरे वो तो कह रहे हैं आप डब्बा लेकर के बैठ जा रहे हैं, कोई भी बैठ जा रहा है, कोई भी एक्सपर्ट बन जा रहा है डब्बा लेकर के बैठ करके। तो वही डब्बा तो मैं बता रहा हूँ, वो खुद मान गए ना कि वो डब्बे जैसे जैसे हमारा डब्बा था वही सच्चा है। उन्होंने खुद क्लैरिफिकेशन दी है, अभी आप देख कि पहले वाला वोट और दूसरे वाला वोट कोई देख ना ले, इसलिए काला शीशा किया हमने। तो मतलब हमारा वाला डब्बा सही है ना, इनके काले शीशे के पीछे क्या है वो तो दिखाई नहीं देता। वेरीफाई नहीं आपका डब्बा, हमने वो काला शीशा हटा के दिखाया। आपका डब्बा किसी संस्था ने वेरीफाई नहीं किया, आप अपने घर पे डब्बा बना करके लेके आए। चलिए सही है, हमने हमारी ने नहीं किया, हम मान तो रहे हैं, सच्चे तो है। इनके डब्बे को किसने वेरीफाई किया, किस संस्था ने? इनसे पूछ लीजिए, हमने पूछा था ना, उसको तो कह रहे हैं किसी ने नहीं किया। वो बीएल करती है या ईसीआईएल करती है, ईसीआईएल करती है, हमें पता ही नहीं, वो इलेक्शन कमीशन करती है। तो हम झूठे नहीं है ना, ये झूठे हैं, ये बात है। आप एफएक्यू में जाके देख लीजिए किसने वेरीफाई किया है। हमारा डब्बा वेरीफाई नहीं है तो हम कह तो रहे वेरीफाई नहीं है, इनका डब्बा वेरीफाई नहीं है, ये कह रहे हैं कि हमारा डब्बा तो वेरीफाई नहीं है, ये भी कह रहे हैं। तो हम दोनों बराबर के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हम बेटर क्यों हैं वो हम बता रहे हैं। हमारा डब्बा हम इनको देने को तैयार है। ये क्या कहते हैं कि हम ऐसा डब्बा बना सकते हैं जो कि टेम्पर नहीं हो सकता, जिसमें ये सब काम नहीं हो, धांधलेबाजी नहीं हो सकती, तो ये और कोई कर नहीं सकता उसको वैसी धांधलेबाजी, उसमें हम ऐसा डब्बा बनाते हैं। तो हम अपना डब्बा नहीं दे देते हैं, अपना ये इलेक्शन कमीशन अपने डब्बे हमें नहीं देना चाहती ना, हम अपना देना चाहते हैं इन्हें। ये इसको वैसा मजबूत बना रहे हैं जैसा ये कह रहे हैं कि इनके डब्बे होते हैं, वो वापस कर दें, हम इनको वापस दे देंगे, फिर वो डब्बा वैसा ही करके कि इसमें हाँ सब धांधली हो सकती है। तो हम सच्चे हैं, यही काम आप इलेक्शन कमीशन से करवा के दिखा दीजिए, अपना डब्बा हमें दें, हम इसको बता के दिखा देंगे कि हाँ इसमें ऐसे शरारत हो सकती है, और इनको वापस करके दिखा देंगे पूरी दुनिया को। चलो डब्बे में से पर्ची मिल जाएगी तो ठीक है, डब्बे में से पर्ची अगर आपके हाथ में दे दे तो फिर बात हल हो जाएगी, और वो पर्चियों का मिलान किया जाए, ईवीएम की वोटों का मिलान किया जाए। वोटर वेरीफाई। फिर मुझे आप एक बार बता, चलिए मैं आपकी ये भी हालांकि इसमें भी 50 कमियां हैं, मैं आपसे फिर ये पूछ लेता हूं कि फिर अगर मेरे हाथ में ही देनी है तो पेपर बैलेट तो मेरे हाथ में ही होता है, फिर ये हजारों रुपए खर्च करके, कितने पता नहीं 35 या 50 हजार रुपए तो बता रहे हैं खर्च होते हैं एक एक मशीन के, 3 मशीनों के सेट पे, तो ये 50,000 रुपए क्यों खर्च करने, ये मैं पूछ सकता हूं किसी से? फिर तो 2, 4, 10 पैसे में या कितने भी पैसे में 1 रुपए से कम में ही सारा काम हो जाएगा ना एक वोट का। नहीं तो आपको क्या लग रही है, चल आप एक हद तक जो है वो आप पर्ची हाथ में देने पे आप जो है वो थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% उस पर संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ हद तक आप उस पर संतुष्ट हैं कि पर्ची हाथ में दे दी जाए तो बात बन जाएगी। तो ये पर्ची भी हाथ में क्यों नहीं दे रहे हैं? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल करके दिखा दे हमें, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे ना, या फिर कोई भी मशीन ले आए तब भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के पद पे बैठे हैं, ये है परेशानी। परेशानी सिर्फ इतनी है। तो हम लोग हैं जो देश की जनता है उसको
ये पीपल्स वो इलेक्शन होता है। जर्मन की जो दूसरी जगह की जजमेंट्स आई हैं, जो भारत की भी जजमेंट्स है, ये हम लोगों की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ना। हमारे नौकर है ये, हम सेटिस्फाई नहीं है, किसी भी वजह से नहीं है, तो ये उससे उस तरीके से चुनाव नहीं करा सकते। यही तो सारी बात है। मैंने आपको इसीलिए एग्जांपल दिया। अब तो उन्होंने ये कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ऐसा हो जाए कि बेईमानी ना कर सकेंगे। ये सीधी सीधी बात ये, जिससे इन्होंने अब तो एक नया सिस्टम जिससे इनकी बेईमानी कम होने का चांस है, रिड्यूस होने का चांस है, वो ये कोई काम नहीं करेंगे। ये सीधी सी बात। अब तो इन्होंने एक नया सिस्टम भी जोड़ दिया है, जैसे कि अभी हम ये वीडियो अपलोड करते हैं आपकी ईवीएम को लेकर के कोई भी वीडियो, तो उस वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में अपने आप आ जाता है। कोई भी ईवीएम को लेकर के अगर वीडियो आती है तो उस वीडियो को लेकर के जो है वो अपने आप जो है वो आ जाता है कि आपकी जो वीडियो है, आपकी वीडियो ये जो ईवीएम को लेकर के जो आपने वीडियो अपलोड की है, तो ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। ऑटोमेटिक जो है उसको लेकर के जो है वो एक मैसेज फ्लैश होने लगता है, वो अपने आप मैसेज नीचे आ जाता है। क्यों है? हमारे इतने तर्कों को काउंटर करती है क्या वो, जो आपकी जो वो आती है नीचे लाइन, वो यही बताती है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, 100% सिक्योर है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेम्परिंग नहीं हो सकती है। उसका लबोलवाब यही है। नहीं, लबोलवाब ठीक है, क्यों है ये रीजन बता रहे हैं हम तो। वो यही कि आप लोगों ने इतना ईवीएम को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया है, और परसेप्शन जो है अब ईवीएम को लेकर के जगह जगह पूरा देश अब ईवीएम को लेकर के सवाल पूछ रहा है, तो चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से वो बात नहीं कह रहा हूं मैं। ये काम तो सरकार और इलेक्शन कमीशन देश की जनता का मेहनत की कमाई का पैसा इस्तेमाल करके एक स्ट्रिप चलवा के झूठ बता रही है ना सब। मगर झूठ में ये भी तो होना चाहिए कि लोग झूठ कैसे बोल रहे हैं और वो लोग ईवीएम को सही कैसे बता रहे हैं। वो रीजन नहीं बताएंगे, हमारे साथ बैठ के डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 मिनट में पकड़े जाएंगे। ये बोल रहे हैं ना, इनकी सारी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पढ़ लें आप, उसका सबका बात यही है कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित है तो वो इसलिए है क्योंकि हर स्टेप पे, और वो दर्जनों स्टेप्स हैं जहां पे धांधली हो सकती है, परंतु हमने एक ईमानदार आदमी अपना बिठा रखा है जो धांधली नहीं होने देगा। ये है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आप इनकी बात क्यों मानो? क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के पद पे बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं, हम दुनिया भर का लॉजिक बता रहे हैं, हम दुनिया भर का कानून बता रहे हैं, हर दुनिया भर में बता रहे हैं कि दुनिया भर की अदालतों ने इसे गलत माना है, दुनिया भर में पेपर बैलेट से चुनाव होते हैं। मगर ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें गलत हैं। हम क्योंकि इलेक्शन कमीशन है, हम क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, हम क्योंकि होम मिनिस्टर के पद पे बैठे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो आप मानो झूठ बोल रहे हैं। लॉजिक नहीं बताएंगे, कोई रीजन नहीं बताएंगे। तो ये सही बात है या इनका एक दूसरा एक बहुत मौका है? ये है बुनियादी बात। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्राचा जी। और कल जो है आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी उसमें हम हमारी तरफ से भी मौजूद रहेंगे हम भी, और देखते हैं कि इसमें आपका आगे क्या कुछ हो पाता है। बहुत बड़ा मुद्दा है ईवीएम को लेकर के, और देश भर के नेता, विपक्ष के तमाम नेता बोलते हैं, लोग बोलते हैं, हर वीडियो में जो है लोग कमेंट करते हैं, हजारों की संख्या में लोग जो है वो ईवीएम को लेकर के ही कमेंट करते हैं कि सारी लड़ाई छोड़ दो, बस ईवीएम को पहले करो आगे। तकरीबन जो है वो, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, कोई ऐसे मैं आपको बढ़ा चढ़ा करके कोई बात नहीं कह रहा हूँ। ये सच्चाई है। देश का हर एक नागरिक, हाँ, आरएसएस और बीजेपी के पन्ना प्रमुख भी बहुत सारे, वो तक भी आज इस चीज को कह रहा है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। और ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर रही हैं इस काम को, सड़कों पे आंदोलन नहीं कर रही हैं। सभी समस्याओं का समाधान ईवीएम हटाना है। इसीलिए कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं कि जिससे हम आखिरी दम तक हार नहीं माने। शायद पॉलिटिकल पार्टीज 8 फेज के चुनाव हैं, कभी तो मान जाएं। जैसे ही वो मान जाएंगी तुरंत, क्योंकि देखिए पेपर बैलेट से चुनाव कराना कानूनी है। पेपर बैलेट से चुनाव कराने में सिर्फ 15 दिन का टाइम लगता है। हर एक फेज के चुनाव, इस फेज के चुनाव में पेपर बैलेट से चुनाव कराना या ईवीएम से चुनाव कराने का फैसला ही तब होगा जिस दिन कैंडिडेट्स के नाम तय हो जाएंगे। उससे पहले अभी कोई तैयारी नहीं है, ना ईवीएम की ना पेपर बैलेट की, क्योंकि जब तक कैंडिडेट के नाम ही नहीं पता तो पेपर बैलेट क्या छपेगा और ईवीएम में, मशीन में कौन से बटन पे किस कैंडिडेट का नाम आएगा, ये कैसे पता लगेगा? कैंडिडेट के नाम के बाद ही तो लगेगा ना।
तो बिल्कुल अभी टाइम है, बहुत टाइम है। एक फेज का निकल भी जाए तो हम कल ऐसे यही ऐलान दिखाने वाले हैं कि एक फेज में हम कैसे एक्सपोज कर देंगे इन्हें पूरी तरीके से, ताकि हर कैंडिडेट देश का, जो भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का नहीं है, वो ईवीएम की लड़ाई में खुद ही उतर जाए, कैंडिडेट तक उतर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचा जी, आप आए, आपने अपना इतना लंबा वक्त दिया। शेयर कीजिए इस बातचीत को और ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।